गौरव शर्मा केवल झोली फैला करके वोट मांगेगा, ना उसके पास कोई और ताकत है। मेरे पास अगर कुछ ताकत है तो इस वार्ड की जनता की ताकत मेरे साथ है कि मेरे यजमान भाग्यवान तुम करते रहो गऊ और मोतियों का दान। मेरा इसमें यह कहना है कि मेरे यजमान, मेरी 10 वार्ड की जनता तुम अब की बार कर दो अपने पंडित को वोट का, कि अगर अपने वार्ड का भला चाहना है तो ब्राह्मण को जिता करके निगम में भेजो। 12 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तब पता लगेगा कहाँ से क्या वोट निकला है, तब पता लगेगा कि बिरादरी कहाँ है और कहाँ नहीं। चुनावों के शोरगुल के बीच वार्ड 10 में हम लोग पहुंचे और यहाँ पर मुकाबला बीजेपी का गौरव शर्मा के साथ है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा हैं और इनकी जो अग्रेसिव वाली वीडियो हैं वो वायरल होती हैं और इनका ये कहना है कि वो अग्रेसिवनेस जो है वो निगम में भी दिखाएंगे। और वार्ड 10 से आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। ये अग्रेसिवनेस जो दिखाते हो आप उनका बोलने का तरीका है, ये अंदर से आवाज़ उठाती है या सिर्फ मन से ये आवाज़ निकलती है? कुलवंत जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप इस गरीब ब्राह्मण के यहाँ पर पधारे एक इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपकी पूरी टीम का और आपके दर्शकों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आपने ये बात पूछी है, ये मेरे अंदर से एक भावना से आवाज़ निकलती है कि मैंने इस वार्ड के लिए कुछ करना है, इस वार्ड को मैं तरक्की की ओर लेके जाना चाहता हूँ। मेरी ये आपसे। आज तक हुआ नहीं इस वार्ड में कोई विकास? देखिए, विकास हुए हैं, इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हमारा पार्षद, पिछला जो पार्षद रहे चंचल रेवड़ी सहगल, उन्होंने विकास कार्य करवाए, पर जितने होने चाहिए थे उन्होंने उतना नहीं करवाए। मतलब क्या कमी क्या देख रहे हो? कमी यही है, सफाई नहीं है। पूरे शहर के अंदर सफाई का जो है बोलबाला है। सफाई तो किसी चीज़ की नाम की है ही नहीं कि शहर के अंदर सफाई हो। शहर में तो सफाई है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि बिजली पानी की हर चीज़ की समस्या है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, आज सुबह डोर टू डोर कर रहा था मैं कहीं पर, तो वहाँ पर पब्लिक ने मुझसे खड़े होकर के गौरव जी कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। मगर कोई बात नहीं, आप मौका दें तो उस पानी की समस्या को मैं दूर करवाने का काम करूँगा। और क्या समस्या? पानी की समस्या तो ऑलमोस्ट सारे शहर में देखने को मिल रही है, पीने की पानी की, लेकिन बीजेपी कहती है पुरानी पाइपलाइन डली है इसलिए जो दिक्कत ज़्यादा है। देखिए, लाइन तो पुरानी डली हुई है लेकिन वो चालू तो नहीं है। 35-40 साल हो गए लाइनों को डले हुए, वो अब ठीक थोड़ी होगी, तो सारी बंद पड़ी है। या तो उसको ठीक किया जाए या फिर लाइन नवी डलवाई जाए। वार्ड में अगर कुछ काम किया है तो विकास के नाम पर वोट मांग के देखें, ये कहना है। अच्छा, गरीब ब्राह्मण को कह रहे हो, कुछ सामने वाली पार्टी ताकतवर है? देखिए, चुनाव ही अमीर और गरीब का है। सारा शहर इस सीट पर नजर टिका के बैठा हो कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। देखिए, जब 2 पहलवान लड़ेंगे, एक जीतेगा, लेकिन मुझे ये पूरी आशा इस वार्ड से इस बार कि गौरव शर्मा इस वार्ड से विजयी जरूर होगा। सामने अमीर है, सामने बिल्कुल। आप देख लीजिए वहां पर कौन से चेहरे बैठे और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ वार्ड की जनता बैठी है, ना कि कोई बाहर का लोग बैठे हैं। मेरे साथ जो भी चल रहा है पूरा वार्ड का व्यक्ति चल रहा है। यह चुनाव भी ये 10 वार्ड लड़ रहा है और मेरा बड़ा भाई अश्विनी नंबरदार और जोनी चावला ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया है। बीजेपी तो कह रही है कोई नहीं, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने लेने में क्या दिक्कत है? सपने लें, मुकाबला है। मैं तो नहीं कह रहा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है बराबर की फाइट है। पता तो तब लगेगा जब होगी कथा। 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। कुलवंत जी, नंगे पैरी वाले क्या सिस्टम है? को मन्नत मांग रखी है? देखिए कुलवंत जी, जब मैं लोगों के बीच में पहुंच रहा हूँ, लोगों की हालत को देख रहा हूँ, वो लोग कह रहे थे मुझसे कि आप तो जूते चप्पल डाल करके आप वोट मांग रहे हैं, हमारी गली की हालात तो देखो। आप नंगे पैर एक बार भी आप चल करके दिखाओ, आप गली के अंदर वोट मांगने आओ नंगे पैर, तो हम आपसे पूछेंगे। मैंने उसी दिन प्रण लिया कि जब तक यह चुनाव नहीं होता 9 तारीख तक मैं पैरों के अंदर चप्पल नहीं डालूंगा। नंगे पैर ही हर किसी के दरवाजे पे जा रहा हूँ, नंगे पैर हर किसी का दरवाजा खटका रहा हूँ और झोली फैला करके वोट मांगने की मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इमोशनल कर रहे हो जनता को? नहीं, इमोशनल का क्या मतलब है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो झोली फैलाकर हमेशा मांगता है। ब्राह्मण जो होता है वह आशीर्वाद देता है, यजमानों को आशीर्वाद देता है, शहर का कोई भी व्यक्ति हो उसको आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण जब ब्याह शादी भी पड़ता है ना, तो एक लाइन उसमें आती है जब हथलेवा किया जाता है कि मेरे यजमान भाग्यवान तुम करते रहो गऊ और मोतियों का दान। मेरा इसमें यह कहना है कि मेरे यजमान, मेरी 10 वार्ड की जनता तुम अब की बार कर दो अपने पंडित को वोट का दान। मैं तो वोट दान मांग रहा हूं, ना कि वोट मैं खरीद रहा हूं।
लेकिन बीजेपी के पास तो बड़ा अच्छा नारा है कि जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। आपने भी राम को पूजा है? उनसे ये पूछो वो राम को लाए क्या, राम उनको लाए हैं? राम को कोई कभी ला सका क्या? ये इतने बड़े हो गए कि ये राम को लाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कुलवंत जी। राम तो सबके श्रेष्ठ हैं। राम ने किसकी पूजा की? शंकर ने किसकी पूजा की? वहां भी तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण के तो बिना कुछ नहीं है। शहर के अंदर कहीं भी कोई कार्य होता है सबसे पहले ब्राह्मण जरूरी होता है। इसलिए मैं वार्ड की जनता से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर अपने वार्ड का भला चाहना है तो ब्राह्मण को जिता करके निगम में भेजो। लेकिन वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू बचेगा तो रक्षा होगी, हिंदू बचेगा तो ये होगा। वो तो ये भी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ऐसा क्या है? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या खाली वही है? ये 2014 से पहले तक कहाँ थे? आज ये हिंदू की बात करने लग गए। हम सारे जितने भी हैं कुलवंत जी, हम सब सनातनी हैं। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम सनातन क्यों मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। हम भी सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हर चीज़ करते हैं। हालांकि यहाँ 40 दिन का जब दशहरा होता है तो इससे बड़ा त्योहार तो यहाँ पर कोई और मना ही नहीं सकता। क्या उसमें सभी हिंदू नहीं होते? क्या केवल बीजेपी हिंदू है? नहीं, ये बात गलत है कुलवंत जी। आप अभी जिक्र कर रहे थे और बाकी सारा शहर देख रहा है इस वार्ड को। ये वार्ड जो ना हाईटेक बन गया है, तभी यहाँ पर आपके बीजेपी के विधायक और भी जो हैं बड़े नेता यहाँ पर हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बार जो है जीतना है। इतना बड़े सिस्टम के आगे गौरव शर्मा कैसे पार कर पाए? गौरव शर्मा आज भी जनता से एक बात कह रहा है कि गौरव शर्मा केवल झोली फैला करके वोट मांगेगा, ना उसके पास कोई और ताकत है। मेरे पास अगर कुछ ताकत है तो इस वार्ड की जनता की ताकत मेरे साथ है, अन्यथा मेरे पास कोई और ताकत नहीं है। वार्ड की जनता समझ रही है भी गौरव शर्मा को जिताना? वार्ड की जनता बिल्कुल समझ रही है। वार्ड की जनता तो तैयार बैठी है किस दिन 9 तारीख आए और पंडित जी के सामने वाला हम बटन दबाएं। उनको बीजेपी से दिक्कत है? देखिए अब ये तो अब पता लग जाएगा 9 तारीख को जब वोट डलेगा। 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा सब दूध का दूध और पानी का पानी। कहते हैं कि मतलब इस साइड की हैदराबादी बिरादरी एक साइड हो जाए तो वही विन हो जाता है। देखिए ये एक मुद्दा बना हुआ है। मैं जात पात पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा कुलवंत जी। मैं तो केवल 36 बिरादरी की बात करूँगा, क्योंकि देखो एक बिरादरी का नेता बनने का क्या फ़ायदा अगर 36 का नहीं बन पाए तो? केवल एक बिरादरी का क्या वोट मांगेगा? बाकी बिरादरी कहाँ जाएगी? ये तो एक स्लोगन इन्होंने दे दिया कि हैदराबादी बिरादरी, हैदराबादी बिरादरी। अरे सारी बिरादरी की बात करो ना, एक की बात क्यों करते हैं? ऐसा कुछ नहीं। हैदराबादी बिरादरी ठीक है, लगी हुई है, लगी रहे साथ, क्या दिक्कत है? तो बात हुई आपके उनसे? मेरी किस बारे में बात होनी? हैदराबादी बिरादरी मेरे को भी थोड़े वोट दे दो। देखिए जरूर देगी। 12 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तब पता लगेगा कहाँ से क्या वोट निकला है। तब पता लगेगा कि बिरादरी कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन बीजेपी ने तो सारे नए चेहरे इसलिए उतार दिए, कोई चलो कोई पुराना जाएगा कोई पार्षद, लोग उनसे सवाल करेंगे, इसलिए नए चेहरे उतार दिए। कभी ये ना हो जनता नए चेहरों पर भरोसा करेगी। देखिए ये जनता है, जनता जो फैसला करेगी मुझे वो स्वीकार होगा। लेकिन मेरे को ये पता है कि जो 2016 का मैंने उपचुनाव लड़ता उससे बहुत बढ़िया चुनाव ये जाने वाला है कुलवंत जी। आप इस चुनाव को बहुत बारीकी से देखना। आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपका पानीपत के अंदर आपके चैनल का बहुत नाम है। जहां पर वॉइस ऑफ पानीपत मेहरबान हो जाता है वो व्यक्ति वैसे ही जीत जाता है। अच्छा ये मतलब कर रहे हो मतलब कि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कर रहा। देखिए मेरे पास तो जो भी पत्रकार आए हैं मैं तो केवल एक ही बात कर रहा हूँ कि इस सीट पर आप चुनाव देखना क्या होगा। अच्छा उपचुनाव में कितने वोट आए थे आपको? उपचुनाव के अंदर मेरे को 2900 वोट आए थे। 2900 वोट आए थे। 2900 वोट कुलवंत जी। तब तो मेरे पास ताकत भी नहीं थी, तब मेरे को 4 दिन का समय मिला था। इस बार आप चुनाव का रिजल्ट देखना, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। अच्छा ये नंबरदार जी बैठे हैं साथ में, शर्त लगी थी क्या आपकी दोनों की, मतलब सीट तू ले जाएगा तो मैं जीताऊंगा तू जीते, तो ये कैसे हुआ है? गौरव शर्मा कैसे? गौरव शर्मा मेरा भाई है। मैंने इसको कहा तूने इलेक्शन लड़ना है, ये कह रहा मैंने लड़ना है। मैं कहा तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ। कोई शर्त वगैरह वाली बात ही नहीं कोई ऐसी। ये भाई है, पीछे इन्हें मेरे लिए सीट छोड़ी थी, इलेक्शन नहीं लड़ा, कहता मैं लड़ूंगा आप लड़ो। इस बार इसने कहा मेरे को मौका दे, मैं कोई बात नहीं तू लड़ ले भैया। अच्छा दिल से साथ हो? दिल से। सीट निकलवानी है? सीट तो जितवा के लानी है। अच्छा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया? साम दंड तो कुछ नहीं लगाना, हम तो हाथ जोड़ के। एक कहावत सी है ना, ये किसने क्या? वो तो वो ही करेंगे जिनके पास पैसा है। ये तो गरीब ब्राह्मण है बेचारा, वोट मांगेगा झोली फैला के। अच्छा वो यहाँ मैं जब इससे बात कर आप सुन ही रहे थे
जात पात वाली बात भी कई बार सुनने को मिलती है। श्री राम वाली भी बात जो है चली है, श्री राम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने तिलक तो लाया, आप भी पंडित जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नारा कैसे देखते हो, इस गाने को कैसे देखते हो? मेरे ख्याल कन्हैया मित्र ने बनाया था, उसने लिखते समय ये शब्द नहीं सोचे होंगे कि मतलब ये शब्द मैं लिखने जा रहा हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये नारा आपको लगता है इस वार्ड में चलेगा? लगता तो नहीं इस वार्ड में ये नारा चलेगा। जो राम को लाए, राम को लाने वाला तो मुझे तो लगता है कि राम को हम ला ही नहीं सकते। राम को लाने वाले ने नहीं बोला कि हम राम को लाए हैं, तो ये नारा मुझे तो नहीं लगता कि इस वार्ड में चलेगा। इस वार्ड में कोई और नारा चलाएं तो पता चलेगा। इस वार्ड में तो एक ही नारा चलेगा, वार्ड का बेटा ही करेगा वार्ड का काम। अच्छा, ये आपका नाम है? ये हमारा नारा है कि वार्ड का बेटा है, वार्ड का बेटा ही करेगा वार्ड का काम। जो वार्ड का बेटा ही नहीं, पता नहीं वो जिस समय लोगों को कि काम पड़ेगा कहाँ ढूंढने जाएंगे। गौरव शर्मा का ढूंढना बड़ा आसान है। इसी मोहल्ले के अंदर रहने वाला बच्चा, इसी मोहल्ले के अंदर इसका जन्म हुआ, इसको ढूंढना आसान है। उसको ढूंढना मुझे लगता है कुछ मुश्किल होगा लोगों को। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी गौरव शर्मा के बारे में? और सामने जो पार्टी, एक बड़ी पार्टी खड़ी है। बड़ी पार्टी कौन सी होती है सर? जो काम कराए वो बड़ा, जो पता लगे कि काम क्या करता है। उनको कौन जानता है इस वार्ड के अंदर जितने वो गौरव शर्मा को जानते हैं? जो काम कराएगा उसको पता लगेगा ना काम कौन कराता है। ये हर बंदे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो जो काम कराएगा तो वही तो सब बड़ा होगा ना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि मतलब जैसे मान लो गौरव शर्मा इस सब से जीत गया, वार्ड से जीत गया, वो काम नहीं करवा पाएगा अपने, क्योंकि ऊपर बीजेपी सरकार, मेयर भी बीजेपी की, बाई चांस एक आधा कांग्रेस का जीत गया तो उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। गौरव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गौरव अगर पार्षद बनता है तो वह काम भी करवाना जानता है, किस तरीके से कैसा काम करवाना है वो गौरव के पता है। फिर क्या हुआ, सरकार इनके वार्ड में विकास रुक जाएगा? रोक के देख लेंगे, पता लगेगा जब होगी कथा। कुलवंत जी, गौरव आपको एक बात कहना चाहता है और सारी जनता को एक बात कहना चाहता है कि जिस दिन गौरव शर्मा के हाथ में कलम आई तो गौरव शर्मा अपने घर नहीं बैठेगा, 5 के 5 साल पूरी जनता के बीच में रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। अगर उन्होंने कोई अड़ंगा डाल दिया फिर? किस चीज़ का अड़ंगा डालेंगे? कांग्रेस का है, उसके वार्ड में नहीं करवाना काम। वो कैसे बोलेंगे? काम तो उनको करवाना पड़ेगा। कान इधर से पकड़ लेंगे या इधर से पकड़ लेंगे, बात एक ही आएगी, काम तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि वार्ड गौरव शर्मा का है ये। और गौरव शर्मा जहाँ बैठा है वहीं बैठेगा, ये भी आपको बता। तो धरना दे दोगे? देखो, वार्ड के विकास के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। वार्ड का विकास चाहिए मुझे, बस, और कुछ नहीं। तो बड़ा नेता आ रहा है प्रचार करने के लिए आपका? देखिए, बड़े नेता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, शाह परिवार का, जिन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, एक एहसान किया मेरे गरीब के ऊपर। उन्होंने मुझे यहाँ से कांग्रेस की टिकट दी। शाह परिवार की छत्र छाया के अंदर ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना पढ़े हो आप? मैं 10 पढ़ा हूँ शायद। 10 पढ़े? जी बिल्कुल। राजनीति की समझ रखते हो पूरी तरह? क्या कैसे होने चाहिए? देखिए, मैं यहाँ से ओम प्रकाश दुआ जी चुनाव लड़े तब मेरे पिताजी भी फार्म भरने जा रहे थे। बिरादरी की बात आई तो बिरादरी ने कहा, पंडित जी आप रुकें, भाई ओम प्रकाश नागपाल को टिकट दी जाएगी। रातों रात उनको टिकट दी, हम साथ लगे, वो चुनाव हारे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चेहरा था ओम प्रकाश दुआ का। मैंने उस दिन से प्रण ले लिया था कि राजनीति के अंदर जाना और अपने माता पिता का अपना नाम ऊंचा करना, और आज उसी विषय को लेकर के मैं इस चुनाव के मैदान में कूद चुका हूँ। अच्छा बाबू जी, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं ये 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है। अच्छा, उस टाइम जो इलेक्शन था, आज के इलेक्शन में कितना, क्या फ़र्क देख रहे हो आप? आज के इलेक्शन और उस इलेक्शन में बहुत फ़र्क होता था। पहले क्या था कि आदमी 1000, 10-20 हज़ार में इलेक्शन लड़ सकता था। अब धन्ना सेठ है, जितना मर्जी लगा दे। हमने से तो यही ब्राह्मणवादी है, दूर से दान मांग लेंगे, हमारा कोई पैसे की साधन नहीं है। अच्छा, तो फिर पहले तो मेरे ख्याल भाईचारे का इलेक्शन होता था, भी शक्ल देख ली जा रही है, ठीक है, समाज सेवा में रहते हैं, लेकिन अब वो सिस्टम देखा नहीं जाता। अब ये जातिवाद भी अभी आपने बात करी थी, जो इनकी हैदराबादी बिरादरी है तो इनके साथ जो चल रहे हैं, क्या वो वोट साइड के वोटर भी है? कभी आपने ये भी नोट करो, यदि 60 आदमी चल रहे तो 3 आदमी का वोट होगा, बाकी का नहीं होगा। हमारे तो जनता चल रही है, जनता लड़ाई लड़ रही है, हम तो लड़ नहीं रहे। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें आपको? लगता है मतलब
बाढ़ की जनता धन्ना सेठ की बात कर रहे हैं, एक गरीब ब्राह्मण एक धन्ना सेठ। हम तो गरीबी से और प्यार से लड़ेंगे, शांति से रख के हाथ जोड़ के रख देंगे, उनको जैसा करना है करें। हम इसी से ही गंगा पार करेंगे, ये हमें भरोसा है। पहले बार मैंने इलेक्शन लड़ा तब उस टाइम नीतीश भाटिया पूरा बीजेपी ग्रुप आके बिठा गया, कोई बात नहीं। फिर अब ये लड़ रहा है तो इसके पीछे हम साथ हैं, मोहल्ला भी साथ है, पहले भी देख चुके हैं इसको काम कराते हुए। ऐसे ऐसे काम इसे कराए जो इनसे नहीं होते थे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जनता को तो काम ही चाहिए, दुख सुख में जो साथ में खड़ा हो सके। आदमी वो अच्छा है या जो बाहर जाके इलाके का आदमी आके यहाँ लड़ेगा? उसको ढूंढने में भी जो बुजुर्ग लोग बेचारे जो साइन कराने जाएंगे, कहाँ जाएंगे पैदल? 24 वार्ड को आसान है क्या? इसलिए वार्ड का बच्चा ही विकास करेगा और दूसरा इसमें कोई इलाज नहीं है। अच्छा, वो ये आश्वासन ले आपसे कि मतलब जैसे पिछले राज्य में पार्षदों की ऑडियो वायरल हुई हैं, वो आपकी ऑडियो वायरल नहीं होगी ऐसी कुछ? मेरी कौन सी होएगी? मतलब कोई भ्रष्टाचार के दाग ना लगे अगर आप पार्षद बन जाते हो तो। अगर एक भी मेरे ऊपर कोई लाछन लगा, कुलवंत जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उस दिन कुर्सी छोड़ दूंगा। मैं केवल वार्ड का विकास करवाने में विश्वास रखता हूँ, ना कि दलाली में। मैं कोई कमीशन खाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं तो वार्ड की जनता की भलाई के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड की जनता अगर फैसला करेगी गौरव को कुर्सी पे बिठाना तो बिठा देगी, नहीं बिठाना तो नहीं बिठाएगी। लेकिन मैं निगम के अंदर अपने वार्ड के अंदर घपला नहीं होने दूंगा, ये सबसे पहले मेरा वो है। लंबी राजनीति करें, बिल्कुल करेंगे और खुल करके करेंगे, हाथ जोड़ के प्यार से झोली फैला करके लोगों के आगे नतमस्तक होकर के चुनाव लड़ने का हम काम कर रहे हैं। आपने मेरी वीडियो देखी या नहीं देखी शायद, कुलवंत जी मैं आपसे भी कहूँगा कि मेरी वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें और दिखाएं जनता को कि गौरव शर्मा किस प्रकार चुनाव लड़ रहा है। मैं तो नंगे पैरी और लोगों के बीच में ज़मीन पर बैठ करके बात कर रहा हूँ, कुर्सी को त्याग करके जनता के बीच में, कि मेरे को वार्ड की कुर्सी ना दो, अपने दिलों में प्यार दो। आपका वार्ड का विकास आपका बेटा ही करेगा। तो ये सिर्फ चुनाव तक नंगे पैर हो गए कि ताउम्र अपने त्याग दी चप्पलें? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव तक जो मैंने बात बोली है उसी पे, और जिस दिन मैंने बोली थी रात को, उसी रात को ही मैंने चप्पल त्यागने का काम किया था। चलिए, आश्वस्त हैं, युवा हैं और काम करने का जज्बा भी रखते हैं। आप इस इंटरव्यू को शेयर जरूर करें और अगले वार्ड में लिए चलेंगे और किसी कैंडिडेट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।